प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी कबीर दास के संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और इनके जन्म के प्रसंग में बताया जाता है कि बनारस के पास लहर तारा तालाब है, उसी में कमल के पुष्प पर इनका तैरते हुए प्राकट्य हुआ था कबीर साहब का, और वहीं से नीरू और निमा दंपति ने इनको ला करके पालन पोषण किया। इसलिए पालक माता पिता के रूप में नीरू और निमा हैं। और इनकी जो विवाह हुई लोई से हुआ और इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। ऐसा इनका यह बताया जाता है। कुछ जन्म के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि 1440 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अधिकतर इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं 1398 में ही हुआ था। ऐसे जन्म के बारे में इनको बताया जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा जन्म के कारण लोक लज्जा को छिपाने के लिए तालाब के पास छोड़ दिया गया था, जिसे नीरू और निमा ने पालन पोषण किया। और मृत्यु के बारे में सब सर्वविदित है कि इनका मृत्यु मगहर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही है, बनारस, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के प्रसंग में भी एक विवाद खड़ा हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़ गए कि नहीं, मैं इन्हें जलाऊंगा, शमशान में अंत्येष्टि करूंगा, तो मुस्लिम वर्ग कहे कि नहीं, इन्हें तो दफनाऊंगा। लेकिन अंततोगत्वा यह तय हुआ कि आज इनको इसी घर में इनको बंद कर दी जाए, कल सुबह बैठ करके पंचायती हो, और यही तय हुआ कि जो कल सुबह फैसला होगा हम लोग मानेंगे। लेकिन जब सुबह आकर के ताला खोला गया तो इनका पार्थिव शरीर गायब था और वहां पर कुछ फूल रखा हुआ था, फूल था। तो ऐसा माना जाता है कि कबीरदास पहुंचे हुए ज्ञानी थे। इनका शरीर स्वतः भगवान के पास में विलीन हो गया और जो फूल छूटा था वह फूल हिंदू और मुसलमान दोनों बांटे और उसी को हिंदू वर्ग अंत्येष्टि किए और मुस्लिम वर्ग उनको ले जाकर के दफनाए। तो ऐसा मृत्यु के बारे में भी इनका प्रसंग है। और इनका जो रचना है वह साखी शबद रमैनी के रूप में बीजक में संग्रह है। कबीर पंथ के जो मानने वाले अनुयायी हैं उनके लिए बीजक एक पवित्र धर्म ग्रंथ के रूप में है। और बीजक के प्रस्तावना के रूप में ऐसा माना जाता है कि रमैनी अर्थात उसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो यानी कि संसार में जीवों के रमन का जो विवेचन है, इस रूप में कहा जाता है। और यह बीजक के प्रस्तावना के रूप में रमैनी है। और साखी शब्द जो है कबीरदास के अनुसार, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी से आया है, जिसका अर्थ होता है गवाह। तो साखी में संत कबीर ने उन तथ्यों का वर्णन किया है जिसका अपने जीवन में स्वयं साक्षात्कार इन्होंने किया था। और शब्द या शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, एक तो परम तत्व और दूसरा का अर्थ है पद के अर्थ में। तो ऐसे बीजक में साखी शब्द और रमैनी। और कबीरदास 15वीं शताब्दी के ऐसे प्रमुख कहा जाए रहस्यवादी कवि संत थे। और इनका निर्गुण ब्रह्म के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को लताड़ा है अपने शब्दों में आडंबर के चलते कि आप मस्जिद बना लिए हो कंकड़ पत्थर जोड़ करके और उस पर बांध देते हो, क्या बहरा हो गया है खुदा। ऐसे ही हिंदू में भी संतों को भी कहा है कि केवल गेवरिया वस्त्र पहन लेने से होता है क्या? तो केवल मन नहीं रंगाए और केवल कपड़ा रंगा लिए तो इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। तो पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, दाढ़ी बढ़ाने से नहीं होता है। तो ऐसा इनको केवल निर्गुण ब्रह्म के रूप में भगवान को साक्षात्कार करना, और इन्होंने स्वयं अपनी सिद्धता के बल पर साक्षात्कार किया था, इसलिए ये गर्व के साथ में कहा करते थे। तो ऐसे हमारे कबीरदास जी के बारे में आगे की कड़ी में विस्तार पूर्वक हम सभी जानेंगे। बीजक के बारे में, साखी शबद रमैनी के बारे में, सगुण ब्रह्म के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।